नमस्कार साथियों। अगर आपके बच्चों ने या आप खुद स्टूडेंट हैं जो कि हाई स्कूल पास कर चुके हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 10th पास कर लिया है यानी हाई स्कूल पास कर लिया है तो सरकार आपको 75,000 रुपये देगी। जी हाँ, 75,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, क्या आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, छोटा सा वीडियो है, आपको पूरा देखना है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और गारंटेड दोस्तों आपके खाते में 75,000 रुपये आएंगे। देखिएगा, सरकार तमाम योजनाएं चलाती है लेकिन हर कोई लाभ नहीं ले पाता है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। तो हमारे चैनल पे आपको सरकार की सटीक जानकारी मिलेगी। सरकार की चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो, कोई भी या किसी भी तरीके की कोई जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, सटीक जानकारी। आते आप हमारे चैनल को बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। आप चाहे जनरल में हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, आपको 75,000 रुपये सरकार देगी अगर आप हाई स्कूल पास हो गए हो। चलिएगा, बात करते हैं कि सरकार आखिर क्यों पैसा देना चाहती है। देखिएगा, सरकार सीधा सा बात है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जी हाँ, अब ऐसे में उनका पैसा कमी आड़े आ रही है। जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास पैसा नहीं होता है ज़्यादा, या ऐसे माँ बाप जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उनको ये फीस बतौर स्कॉलरशिप यानी वजीफा के तहत देने जा रही है। अब आप किस तरीके से सरकार की इस योजना से जुड़ सकते हैं। देखिएगा, सरकार की जो योजना है ये उसे एनएसपी कहते हैं, जिसको हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार की ये योजना है, मोदी सरकार की ये योजना है और इसमें हर राज्य के स्टूडेंट आ जाते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे पश्चिम बंगाल से हो। यानी कि मेरा कहना है आप इंडिया में रहते हो तो इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। अब ये योजना आपको कैसे मिलेगी, सबसे बड़ी बात है इसकी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि आप बिना किसी दलाल के, बिना किसी स्कूल के माध्यम से ये पैसा आपके सीधे खाते में पहुँचेगा। चलिएगा, बात करते हैं। सबसे पहले आपने अगर हाई स्कूल की है, अब इस साल आप फर्स्ट ईयर में हैं या हाई स्कूल आप पास हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है सारे बोर्डों का रिजल्ट जारी हो चुका है। हाई स्कूल जिनकी 2025 इसी साल हुई है उनके रिजल्ट यानी कि घोषित हो चुका है और उनको पता चल चुका है उनके कितने परसेंटेज आए हैं, वह पास हुए या फेल हुए हैं। अब ऐसे में सरकार जिन्होंने हाई स्कूल किया हो इस साल और मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। स्कूल का अर्थ ये है मान्यता प्राप्त स्कूल यानी कि वह किसी बोर्ड यानी सही लीगल बोर्ड से अटैच होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आप एक लीगल बोर्ड से हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गए, ये सारे बोर्ड हैं जो कि लीगल हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप भरने का मौका मिलेगा। दूसरा बात है कि आपके माँ बाप की जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए के अंदर होनी चाहिए आपके माँ बाप की सालाना इनकम। इसके साथ ही आपको हाई स्कूल में सरकार परसेंटेज भी देखेगी। अगर आपने हाई स्कूल में मिनिमम 50% चाहिए, जी हाँ 50% अगर आपने हाई स्कूल में लाए हैं, आप पास किया है 50%, तो आप स्कॉलरशिप में डाल सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही आपने अभी तक कोई स्कॉलरशिप ना ली हो, सबसे बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि आपने हाई स्कूल या 9th में कोई स्कॉलरशिप ले ली हो, तो ऐसे में सरकार ये चीज़ पूछेगी आपसे। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सरकार आपसे जानकारी लेगी। वैसे भी ज़्यादातर जो मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, वो बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आपको जानकारी मांगेगी कि आपको छात्रवृत्ति मिली है या नहीं मिली है, बस ये आपको बतानी है। वो आपके ऊपर, आपको बताना है तो बताइए, नहीं बताना तो मत बताइए। चलिएगा, बात करते हैं इसके साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो देखिएगा, इसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र जो कि आपके माँ बाप का मान्य हो जाएगा। अगर आपका है तो आप भी अपना लगा सकते हैं आय प्रमाण पत्र। और निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप किस जगह निवास कर रहे हैं, आप कहाँ के निवासी हैं
और निवास प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी होता है, एसडीएम साहब जारी करते हैं। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो तहसील में जाके आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए। बैंक पासबुक में डीबीटी होना चाहिए। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो एक ऑप्शन होता है डीबीटी। आप अपना अगर खाता दे रहे हैं तो वहाँ पर ये जानकारी लीजिए हमारे खाते में डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, डीबीटी, ठीक है। अगर नहीं है तो उसे एक्टिव करवाइएगा। इसके साथ ही आपके पास फीस रसीद होनी चाहिए। फीस रसीद, आप जहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, आप कहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, उस कॉलेज की फीस रसीद आपके पास होनी चाहिए या फिर एडमिशन लेटर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। जो सरकार है वो आपको पैसे तो देगी, लेकिन फीस रसीद होनी चाहिए उस कॉलेज की। आप फर्स्ट ईयर करना चाह रहे हैं, आप किस कॉलेज से पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी फीस रसीद या एडमिशन लेटर होना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। इसके साथ ही अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका कोई दिक्कत नहीं है, दिव्यांग प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है दिव्यांग लोगों के लिए। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब इसमें आपको आवेदन कहाँ से करना है, तो देखिएगा मैं आपको एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ जो कि केंद्र सरकार के अधीन चलती है, जिसका नाम है scholarship.gov.in। ये साइट है और इसी में सारी स्कॉलरशिप आती हैं जाती हैं। इसमें आप जाइएगा और एनएसपी एक ऑप्शन आएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ पर ये ऑप्शन होगा, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा और जो भी जरूरी जानकारी है उसे आपको भरनी है और फाइनल सबमिट कर देना है। अपने पास एक ऑफलाइन प्रिंट आउट भी ले लेना है, जिससे ये रहे कि आपने भी इसको ये रहे कि आपने इसको भरा है। इसके साथ ही दोस्तों आप आराम से घर पर अपने जो भी कुछ आगे की पढ़ाई की तैयारी कीजिए। सरकार के पास जैसे ही ये जाएगा सारा कुछ डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे और उसके बाद आपके इससे कांटेक्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है आपके पास एक मोबाइल चालू हालत में होना चाहिए। अगर मेल आईडी है तो आप मेल आईडी भी उसमें ज़रूर भरिएगा। उसके बाद आपके पास कॉल आएगी और पूछा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके आइएगा। आपको एक स्थान दिया जाएगा, जैसे आपके जोनल, जैसे आपके समाज कल्याण विभाग होगा। हर जिले में एक समाज कल्याण विभाग होता है और जितना भी जो स्कॉलरशिप योजना होती है वो उसी समाज कल्याण के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो अगर आपके आसपास समाज कल्याण विभाग होगा तो वहाँ से आपको एक फ़ोन आएगा और फ़ोन में आपसे सारी बातें पूछी जाएंगी। इसके साथ ही आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाए जाएंगे। तो आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उससे आप ले जाइएगा और वहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखेंगे। जांच पड़ताल के बाद आपका जो ऑफलाइन प्रिंट आउट होगा वो उसे जमा कीजिएगा वहाँ पर। और इसके साथ ही आराम से नेक्स्ट जो आपका जो कॉलेज है वो आपको एडमिशन ले लेगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक स्लिप दी जाएगी। उसी स्लिप के आधार पर वो कॉलेज आपका एडमिशन कर लेगा और जो भी पैसा आएगा वो आपके खाते में आएगा और उसमें से जो भी पैसा है आपको फीस के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो साथियों ये जो तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपका फॉर्म भरवा सकता हूं, वरना आप कहीं भी जन सेवा केंद्र में जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।